नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। महीनों तक सियासत का ये अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ सियासी पारा चढ़ता और उतरता रहा। फिलहाल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास सियासी खबरों की गर्मागर्म चर्चा। तो देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। और सबसे पहले चुनावी अखाड़ा में बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने दावा किया है कि शेयर बाजार पर सरकार की ओर से की गई टिप्पणी से लाखों खुदरा निवेशकों का नुकसान हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे जो निवेशक हैं उनको 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि शेयर बाजार का अब तक का जो सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी संसदीय समिति से जांच कराई जानी चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट घोटाले पर कांग्रेस के सवाल। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को बाजार में निवेश करने की सलाह क्यों दी? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने दोनों इंटरव्यू अडानी के उन चैनल्स को दिए जिनके ऊपर सेबी की जांच जारी है। ऐसे में उन चैनल्स का क्या रोल है? बीजेपी फेक एग्जिट पोल वालों और विदेशी निवेशकों के बीच क्या रिश्ता है? इस घोटाले के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग चाहते हैं। शेयर बाजार में मंगलवार को चुनावी नतीजे वाले दिन जो तबाही मची थी, उसमें निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने शेयर बाजार में इलेक्शन रिजल्ट डे पर आई सुनामी को लेकर अटैक किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। उन्होंने इस मामले में जेपीसी की मांग की है। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। आपको बता दें कि राहुल ने कहा कि पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो शेयर बाजार आसमान पर जाएगा। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आने की बात कहते हुए लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी। और इसके तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसी तरीके से शेयर बाजार में जोरदार उछाल की बात कही थी। 13th May 2024, the Home Minister says, buy shares before 4th of June. This is a clear indication to retail investors and others to buy stock. 19th May, for the first time, and then repeatedly until the 28th May, the Prime Minister says that the stock market is going to break records on 4th June. Finally, on 1st June, completely fictitious exit polls are released. These investors are given a completely wrong impression. And on the 3rd of June, as we all know, the stock market breaks all records and then crashes. राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण को पहले से ही अनुमान था कि इस बार उन्हें 220 के आसपास सीटें मिल रही हैं, लेकिन फेक एग्जिट पोल के जरिए लोगों में झूठ फैलाया गया। इसके बाद
एग्जिट पोल के अनुमानों के तुरंत बाद शेयर बाजार ने ऐसी छलांग लगाई कि सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन अगले ही दिन 4 जून को खटाक से शेयर मार्केट गिर गया। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे। उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। आपको बता दें कि 3 जून को शेयर बाजार में तगड़ी तेजी आई थी और निवेशकों को 13.7 लाख करोड़ की कमाई हुई थी। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की बम्पर जीत दिखाई गई थी, लेकिन अगले दिन यानी 4 जून को बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि परिणाम एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं थे और बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।